अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक है। जैसा कि हमने कहा था कि आईपीएल पीएसएल की तमाम टीम्स को हम डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कराची किंग्स और किंग्समैन हैदराबाद की टीम्स को। और इसी तरह हम हमारे पास वक्त कम है तो हम दो दो टीमों को रोज़ाना डिस्कस करेंगे। हम मेन प्लेयर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो ये दो टीमें हैं, कराची किंग्स और किंग्समैन हैदराबाद की। तो अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो उनके कैप्टन डेविड वार्नर हैं, उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जाके। और इनका स्क्वाड भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। हसन अली हैं इनके स्क्वाड में, जो कि लास्ट सीज़न आपने देखा था बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया था। और कराची किंग इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो सोचा ये जा रहा था कि इसको कप्तान बनाएंगे, लेकिन उन्होंने डेविड वार्नर को बरकरार रखा। तो अब्बास अफरीदी हैं, अब्बास अफरीदी के बारे में हम कहते हैं कि भाई T20 में ये पाकिस्तान की टीम से आउट नहीं बनते, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अब्बास अफरीदी काफ़ी वैल्यू ऐड करने वाले हैं 2026 के सीज़न में। फिर आ जाते हैं मोइन अली, जिनको डायरेक्ट साइन किया गया था कराची किंग्स की जानब से 6 करोड़ में। तो वहाँ पे हमने कहा था कि बड़ा बैड डिसीजन है, लेकिन मेरे ख्याल से मोइन अली में भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पावर प्ले में भी बॉलिंग कर लेते हैं और इसके अलावा मिडिल ओवर में बॉलिंग कर लेते हैं और बैटिंग भी अच्छी खासी अगर ये करना चाहें तो मेरे ख्याल से ये अच्छी वैल्यू ऐड कर पाएंगे। देखना पड़ेगा ये 6 करोड़ जो इनको दिए गए हैं कराची की जानब से, क्या ये पे बैक करते हैं कराची को या नहीं, ये हमें आने वक्त बताएगा। फिर खुशदिल शाह आ जाते हैं। आपको पता है कि खुशदिल शाह काफ़ी अच्छा फिनिश भी कर लेते हैं नीचे में आके, जब 1-2 ओवर रहते हों और रन चाहिए हों 30 से 40, तो ये इनमें काबिलियत है कि ये उस टोटल को चेज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं डेविड वार्नर कप्तान। फिर आजम खान आ जाते हैं जो कि एक टाइम में क्वेटा के साथ थे, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे। तो अब आजम खान को कराची ने लिया है, अपनी होम टीम की तरफ से खेलेंगे। तो लेट्स सी, देखना पड़ेगा कि किस तरह से अपनी होम टीम की तरफ से खेलेंगे, तो ज़्यादा जज्बा इनके अंदर होगा, तो परफॉर्म भी अच्छी तरह से करेंगे। फिर सलमान अली आगा हैं, इनके बारे में ज़्यादा आपको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की T20 कप्तान भी, हमें भी अब ODI कप्तान भी बन जाएंगे, तो इनके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी होगी कि कराची किंग को ये भी इस बार जो है अच्छी वैल्यू ऐड करके दें और नीचे में मिडिल ऑर्डर में रन करके दें। मीर हमज़ा हैं, ये भी काफ़ी टाइम जो है पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने रहे हैं, फिर आउट हो गए हैं, इन आउट होते रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी है, इनको कराची किंग ने बैक किया है। तो मीर हमज़ा के ऊपर भी नजरें होंगी कि ये किस तरह से फास्ट बॉलिंग को लीड करते हैं और किस तरह से कराची किंग्स की जीत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। एडम जम्पा हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 सालों से जो बॉलिंग की है एडम जम्पा ने, पाकिस्तान की पिचेस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित होंगे एडम जम्पा, और जिस तरह से क्रैक्स भी पड़ेंगे पिचेस पे, गर्मी होगी, तो एडम जम्पा बहुत अच्छी एक मेरे ख्याल से पिक है कराची किंग्स के लिए। तो लेट्स देखना पड़ेगा, बहुत अच्छी ये वैल्यू ऐड करके देंगे। फिर आ जाते हैं जॉनसन चार्ल्स। जॉनसन चार्ल्स, आपको पता है कि अगर उनका दिन हो तो वो किसी भी बॉलिंग लाइनअप को तबाह कर सकते हैं। जॉनसन चार्ल्स के ऊपर कराची किंग इंतजार करेगी। अब देखना पड़ेगा कि ये किसके साथ ओपनिंग में जाते हैं। मेरे ख्याल से जॉनसन चार्ल्स और डेविड वार्नर का अच्छा कम्बिनेशन रहेगा। और जॉनसन चार्ल्स के बारे में आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी ऑलराउंड द वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं और अगर वो जिस दिन मूड में हों तो भाई वो किसी को भी नहीं बख्श करते। तो मेरे ख्याल से अच्छी वैल्यू ऐड करेंगे जॉनसन चार्ल्स भी। मोहम्मद वसीम आ जाते हैं, UAE के कप्तान भी हैं, ओपनर भी हैं, और देखना पड़ेगा कि डेविड वार्नर के साथ वसीम को ओपनिंग कराई जाती है या जॉनसन चार्ल्स को ओपनिंग करवाई जाती है। मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन यही होगा कि आप वसीम को ओपनिंग कराएं और जॉनसन चार्ल्स जो कि 1 डाउन पे भी बैटिंग कर लेते हैं तो वहाँ पे उनको रखा जाए। तो मेरे ख्याल से फिर भी देखना पड़ेगा कि ये इनकी टीम जो है, वैसे स्क्वाड तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन कौन सी प्लेइंग 11 ये उतारते हैं कराची वाले, ये हमें देखना पड़ेगा। फिर एहसानुल्लाह आ जाते हैं, जिनको अगर आपने देखा होगा शुरू में मुल्तान सुल्तान की जानब से खेल रहे थे, बड़ी अच्छी रिदम में थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फिर बीच में गायब हो गई, इनकी इंजरी हुई। इंजरी PCB ने इनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर बाद में ये टिकटॉक्स पे भी बहुत ज़्यादा चले गए। तो अब इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। BPL में हमने देखा इनकी बॉल जो है 145 तक जा रही थी, तो अब ये कराची किंग्स की तरफ से पिक हुए हैं 2 करोड़ में। तो लेट्स देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से कराची किंग की टीम को डिलीवर करके देते हैं। तो ये मेन प्लेयर्स हैं कराची किंग्स के, जो कि मैं समझता हूँ कि कराची किंग को अगर टाइटल जीतना है तो इन प्लेयर्स को अच्छी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा। अब दूसरी टीम की बात करते हैं। दूसरी टीम है हैदराबाद किंग्समैन की, जो कि अब न्यूली फ्रेंचाइज है 2026 में। तो इनके कप्तान मार्नस लबशन, इनके बारे में बात कर चुका हूँ। फिर हसन खान है, जो कि एक टाइम पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू कर चुके हैं, फिर इनकी टीम में जगह नहीं बनी, जिसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया था। तो अब जो है ये अमेरिका में जाके वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये भी इनके फॉरेन प्लेयर हैं। फिर आकिफ जावेद आ जाते हैं। आकिफ जावेद बहुत अच्छा बॉलर है, टैलेंटेड बॉलर है पाकिस्तान टीम में। इनको भी काफ़ी ज़्यादा खिलाया नहीं जाता, इनकी पेस अच्छी है, कभी इनको लाया जाता है, लेकिन उस तरह कंसिस्टेंट मौका नहीं
दिया जाता। तो यहाँ पे हैदराबाद की टीम के लिए आकिफ जावेद भी अच्छी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मार सदाकत हैं, पेशावर ज़ल्मी ने इनको रिलीज़ किया है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छे ऑलराउंडर हैं, हैंडी ऑलराउंडर हैं, ओपनिंग में भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, इसके अलावा बॉलिंग में भी काफ़ी कैपेबल हैं। तो मेरे ख्याल से एक हैंडी ऑलराउंडर मार सदाकत ये भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे हैदराबाद की टीम में। फिर सैम अयूब आ जाते हैं, जनरेशन टैलेंट। एशिया कप और वर्ल्ड कप में फ्लॉप ज़रूर हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लीग्स में इनको इतना ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर नहीं होगा। तो इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि सैम अयूब का शायद हैदराबाद की टीम कप्तान भी बनाएगी। तो सैम अयूब भी अच्छी पिक हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, पावर प्ले में बैटिंग पे भी इनका टुल्ला चल गया, तो अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। 9 लोग शॉट्स भी ये लगाते हैं, हम देख भी चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद अली आ जाते हैं। मोहम्मद अली फास्ट बॉलर हैं जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम का भी हिस्सा रहे, फिर इन्होंने T20 से डेब्यूट किया। मेरे ख्याल से अच्छी कंसिस्टेंसी से लाइन और लेंथ पे बॉल करते हैं मोहम्मद अली। लेट्स देखना पड़ेगा कि अब किस तरह से ये 2026 में परफॉर्म करते हैं। मेरे ख्याल से ये मुल्तान सुल्तान से भी काफ़ी टाइम से खेल रहे थे और वहाँ पर भी इन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग की थी। तो अब देखना पड़ेगा किस तरह से बॉलिंग करते हैं। फिर कुशाल परेरा आ जाते हैं, लास्ट ईयर की विनिंग टीम लाहौर कलंदर के ये प्लेयर रह चुके हैं, कलीदी किरदार इन्होंने अदा किया था फाइनल जीतने में लाहौर कलंदर के लिए। तो लाहौर कलंदर ने इनको रिलीज़ किया था, लेकिन इस बार ऑक्शन में लेने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हैदराबाद ने इनको अच्छे खासे पैसों में पिक कर लिया था। तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छे हैं, कुशाल परेरा ये भी अच्छी वैल्यू ऐड करेंगे हैदराबाद की टीम के लिए। तो लेट्स ही देखना पड़ेगा कि किस तरह से इनको कहाँ पे बैटिंग करवाई जाती है। वैसे तो इनको जहाँ पे बैटिंग कराएं तो ये इस काबिल हैं कि ये हर पोजीशन पे रन कर सकते हैं। तो उसके अलावा नीचे इरफान खान आ जाते हैं, ये भी अच्छे फिनिशर के तौर पर पाकिस्तान की टीम में आए थे, लेकिन उसके बाद फिर ड्रॉप हुए। तो लेट्स ही देखना पड़ेगा कि हैदराबाद की टीम इनको कहाँ पे खिलाती है। फिनिशिंग के रोल पे अगर खिलाएंगे तो मेरे ख्याल से इरफान खान न्याजी एक अच्छी वैल्यू आपको ऐड करके देंगे। उस्मान खान आ जाते हैं जो कि UAE छोड़ने के बाद पाकिस्तान में आए और यहाँ पे वर्ल्ड कप में भी इसने इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की थी, कीपिंग में आज हमें अच्छे नजर आए। तो लेट्स सी ये भी अच्छी पिक है हैदराबाद की टीम के लिए। उनको एक अच्छा प्रॉपर विकेट कीपर भी मिला है और बैटिंग में भी देखना पड़ेगा ये किस तरह से बैटिंग करता है। अगर इसको ओपनिंग में खिलाया तो ये वाकई में रन्स करेगा। तो इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल हैं, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड लीग खेल चुके हैं, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म के प्लेयर हैं। अगर इनका दिन हो तो ये भी किसी भी टीम को बख्शते नहीं है। अगर इनका दिन हो तो आपने देखा होगा इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अफगानिस्तान की टीम को इन्होंने एक टांग पे खड़े होके लताड़ दिया था। तो मेरे ख्याल से ये भी देखना पड़ेगा कि अब हैदराबाद की टीम को क्या पूरे सीज़न में अवेलेबल है। मेरे ख्याल से तो जो लास्ट वाले मैचेस हैं उसमें ये ग्लेन मैक्सवेल हैदराबाद की टीम को अवेलेबल होंगे। तो लेट्स देखना पड़ेगा किस तरह से ये वैल्यू ऐड कर पाते हैं। क्या जिस तरह से इनका IPL बुरा रहा तो कि क्या यहाँ पे PSL में आके ये कुछ अपनी वैल्यू ऐड कर पाएंगे या नहीं, ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। हम आज़ाद हैं जो कि पाकिस्तान की टीम से भी खेल चुके हैं, ये भी अगेन इनको चांस नहीं मिले, ये भी बाहर जाके अमेरिका की टीम से खेल रहे हैं और ये भी एज अ फॉरेन प्लेयर अभी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलेंगे। रायली मैरिडेट हैं जो कि अच्छे बैट्समैन हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो लेट्स देखना पड़ेगा कि किस तरह से रायली मैरिडेट जो है वैल्यू ऐड कर पाते हैं। तो इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नज़रें होंगी। शर्जील खान है, एक्सप्लोसिव बैट्समैन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से रहे हैं ओपनिंग में और काफ़ी डिस्ट्रक्टिव किस्म के बैट्समैन। अभी काफ़ी PSL सीज़न जो है इन्होंने स्किप किए हैं, कोई टीम इनको नहीं खरीद रही थी। तो लेट्स ये भी हैदराबाद की टीम ने इनको लिया है, तो अब देखना पड़ेगा ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिकेट इन्होंने इन दिनों में खेली नहीं है। तो आखिर में हुनैन शाह आ जाते हैं, नसीम शाह के भाई हैं, अच्छी बॉलिंग, ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से लास्ट सीज़न खेले हैं। तो अब ये हैदराबाद की टीम से खेलेंगे, न्यूली फ्रेंचाइज है, आई होप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद ने इनको बैक किया है, तो अब मेरे ख्याल से ये टीम काफ़ी हमें मजबूत दिखाई दे रही है। हैदराबाद की टीम बैटिंग में भी, मिडल ओवर में भी और फिनिशर में भी इनके पास ग्लेन मैक्सवेल, इरफान खान न्याजी जैसे बैट्समैन मौजूद हैं और आकिफ जावेद जैसे बॉलर भी इनके पास मौजूद हैं, मोहम्मद अली जैसे पेसर इनके पास मौजूद हैं और स्पिन में ग्लेन मैक्सवेल आ जाते हैं इनके पास, मार सजा के सैम अयूब खुद आ जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से दोनों टीमें अच्छी हैं, कराची किंग और किंग्स मैन हैदराबाद की दोनों टीमों के ऊपर मैंने डिस्कशन की है। तो दोनों टीमें अच्छी हैं। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में गेस करेंगे मैं कौन सी दो टीमों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। मेन प्लेयर के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा जो कि अपनी टीम की तरफ से एक अच्छी वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।